तो एक और बड़ी अपडेट आपको बताएं, माफिया अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर यह बड़ी अपडेट है। एसटीएफ और पुलिस को अहम जानकारी मिली है। अतीक के नाम पर शाइस्ता जितनी भी संपत्ति दर्ज है और कंपनियां हैं उन्हें अपने कब्जे में लगातार कर रही है। पुलिस को पता चला है कि शाइस्ता दिल्ली और मुंबई में अतीक की कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की मदद से अपने नाम करवा रही है। यानी वो फरार है, कहीं पर छिपी हुई है, लेकिन आप उसकी जालसाजियां देखिए, उसकी चालबाजियां देखिए। शातिराना तरीके से सीए की मदद लेकर वो मुंबई दिल्ली में जो प्रॉपर्टी है, आपको बता दें कि जामिया नगर में एक प्रॉपर्टी थी अतीक की जिसको सील किया गया। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन्हें वो सीए के जरिए अपने नाम करवा रही है। राजू राज हमारे साथ है। राजू राज, ये तो और भी बड़ी खबर है, ये चैलेंज है कि वो खुलेआम वही कर रही है जो उसे करना है और उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा। कहां है शाइस्ता, आखिर सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 फरवरी के बाद से ये सवाल लगातार बरकरार है और यूपी एसटीएफ एसआईटी की टीम लगातार शाइस्ता के पीछे, लेकिन जैसे जैसे उनको लोकेशन मिलता है शाइस्ता फरार हो जाती है। लेकिन जो इनपुट्स, जो जानकारियां सामने आई है कि शाइस्ता अपने सीए के जरिए दिल्ली एनसीआर में जहां जहां इनकी प्रॉपर्टी है जो अतीक के नाम से थी उसको अब अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहती है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इसके थ्रू जो इसके सीए हैं उसके थ्रू शाइस्ता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल सकती है। वो देखना होगा कि पुलिस उस सीए तक पहुंचती है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, ग्रेटर नोएडा में हमने शाइस्ता की प्रॉपर्टी देखी जहां पर 4 फ्लोर की एक कोठी बनी हुई थी। वहां पर शाइस्ता और असद, उनके भाई वगैरह जाते थे। वहाँ के लोगों से हमने बात की जब मैंने ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की। इसके अलावा दिल्ली के जामिया नगर में प्रॉपर्टी है, गुरुग्राम में कई प्रॉपर्टियां हैं जो बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, जो अलग अलग कंपनियों के नाम से सेल कंपनी बना के अलग अलग फैक्ट्रियां बनाई गई थी। जो तमाम जो बिल्डर्स हैं वो फ्लोर मकान बनाए थे। तमाम चीज़ों को लेकर अब तमाम प्रॉपर्टियों को एकजुट और एकत्रित करना चाहती है और इसलिए अपने सीए के जरिए इन तमाम कामों में जुटी हुई है। हालांकि ये इनपुट्स यूपी पुलिस के द्वारा ही आई है। हो सकता है यूपी पुलिस इसमें और तमाम इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि तमाम जो बेनामी संपत्तियां थी, जो प्रॉपर्टी अतीक और अशरफ के नाम थी, उन तमाम प्रॉपर्टियों को अब एकजुट करने में जुटी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी, एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में कि जैसे जैसे एसटीएफ और एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम वो ये है कि उमेश पाल की हत्या के लिए अतीक ने बेहद कैसे फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। अतीक के बेटे असद को इस मर्डर को लीड करना था और खुद को पुलिस से बचाना भी था ताकि पुलिस को असद के बारे में कोई सुराग ना मिले। तो प्लानिंग के तहत असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई गई थी। पुलिस को ये मंकी कैप भी मिली है और इसके अलावा असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड उमेश पाल की हत्या से पहले ही लखनऊ के अपने खास गुर्गे और अपने बेहद करीबी आतिन जफर को दे दिया था। प्लानिंग के तहत यह तय हुआ था कि जब असद उमेश पाल की हत्या कर रहा होगा उस वक्त आतिन जफर लखनऊ के किसी एटीएम मशीन से असद के कार्ड से पुलिस को गुमराह करने के लिए पैसे निकालेगा। जी न्यूज़।